नमस्ते। आज मैं आपके सामने सीबीएसई की कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के पाठ 4 की व्याख्या व प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। कविता मनुष्यता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में झांसी के पास चिरगांव में हुआ था। वे द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि थे और उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने खड़ी बोली में अपनी रचनाएं लिखी। इन्हें 1954 में साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये गांधी जी के संपर्क में भी आए थे और गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा प्रदान की। तो चलिए अब कविता मनुष्यता का अर्थ समझते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो प्रस्तुत कविता पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए। कवि कहते हैं कि हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है। हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। कवि कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी न कर सके, उनका जीना और मरना दोनों बेकार है। मरकर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात जो मनुष्य दूसरों की चिंता करे, वही असली मनुष्य कहलाता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीते हैं, उनका गुणगान युगों युगों तक किया जाता है। कवि कहते हैं कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में किया जाता है। पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है। उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना में बांधता है, वही व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य होता है। शुद्धार्थ रति देव ने किया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नरर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि ने महान पुरुषों के उदाहरण दिए हैं जिनकी महानता के कारण उन्हें याद किया जाता है। कवि कहते हैं कि पौराणिक कथाएं ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरी पड़ी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। भूख से परेशान रतिदेव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी और महर्षि दधीचि ने तो अपने पूरे शरीर की हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी थी। उशीनर देश के राजा शिवी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया था। वीर कर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। कवि का कहना है कि मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है,
क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग देता है। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि ने महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए दया करुणा को सबसे बड़ा धन बताया है। कवि कहते हैं कि मनुष्यों के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध हैं, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता? अर्थात उनके दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है। वही मनुष्य मनुष्य कहलाता है जो मनुष्यों के लिए जीता और मरता है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीन भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि संपत्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अनाथ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबके साथ है। कवि कहते हैं कि भूल कर भी कभी संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, क्योंकि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है। उस ईश्वर का साथ सबके साथ है। वह बहुत दयावान है, उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। कवि कहते हैं कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीजों से ऊपर उठकर सोचता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सुबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, सभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो नया कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कलंक रहित रहने व दूसरों का सहारा बनने वाले मनुष्यों का देवता भी स्वागत करते हैं। कवि कहते हैं कि उस कभी न समाप्त होने वाले अनंत आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं जो परोपकारी व दयालु मनुष्यों का सामने से खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर स्वागत कर रहे हैं। इसलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ो। कवि कहते हैं कि सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो। अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना तथा दूसरों का कल्याण व उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्यों का कल्याण व परोपकार करे। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरेक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, अतः हम सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं, यह सबसे बड़ी समझ है।
पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है, वह परमात्मा या ईश्वर हम सभी का पिता है, अर्थात सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान हैं। बाहरी कारणों के फल अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। कवि कहते हैं कि यदि भाई ही भाई के दुख व कष्टों का नाश नहीं करेगा, तो उसका जीना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्यों के काम आता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, यदि हम खुशी से सारे कष्टों को हटाते हुए भेदभाव रहित रहेंगे, तभी संभव है कि समाज की उन्नति होगी। कवि कहते हैं कि मनुष्यों को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट या बाधाएं आए, उन्हें हटाते हुए चले जाना चाहिए। मनुष्यों को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ न बिगड़े और भेदभाव न बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम करे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? कवि ने ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जिसमें मनुष्य अपने से पहले दूसरे की चिंता करता है और परोपकार की राह को चुनता है, जिससे उसे मरने के बाद भी याद किया जाता है। प्रश्न 2, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? उदार व्यक्ति परोपकारी होता है, वह अपने से पहले दूसरों की चिंता करता है और लोक कल्याण के लिए अपना जीवन त्याग देता है। कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या उदाहरण दिया है? कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए यह संदेश दिया है कि परोपकार करने वाला ही असली मनुष्य कहलाने योग्य होता है। मानवता की रक्षा के लिए दधीची ने अपने शरीर की सारी अस्थियां दान कर दी थीं। कर्ण ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपना कवच दे दिया था, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। कवि इन उदाहरणों के द्वारा ये समझाना चाहते हैं कि परोपकार ही सच्ची मनुष्यता है। प्रश्न 4, कवि ने किन पंक्तियों में ये व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? कवि ने निम्नलिखित पंक्तियों में गर्व रहित जीवन व्यतीत करने की बात कही है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अर्थात संपत्ति के घमंड में कभी नहीं रहना चाहिए और न ही इस बात पर गर्व करना चाहिए कि आपके पास अपने अपनों का साथ है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं है, सब उस परम पिता परमेश्वर की संतान है। प्रश्न 5, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। मनुष्य मात्र बंधु है अर्थात हम सब मनुष्य एक ईश्वर की संतान हैं, अतः हम सब भाई बंधु हैं। भाई बंधु होने के नाते हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे का बुरे समय में साथ देना चाहिए। प्रश्न 6, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है ताकि आपसी समझ न बिगड़े और न ही भेदभाव बढ़े। सब एक साथ होकर चलेंगे तो सारी बाधाएं मिट जाएंगी और सबका कल्याण और समृद्धि होगी। प्रश्न 7, व्यक्ति को किस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस कविता के आधार पर लिखिए। मनुष्य को परोपकार का जीवन जीना चाहिए। अपने से पहले दूसरों के दुखों की चिंता करनी चाहिए। केवल अपने बारे में तो जानवर भी सोचते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही कहलाता है जो अपने से पहले दूसरों की चिंता करे।
प्रश्न 8। मनुष्यता कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि परोपकार ही सच्ची मनुष्यता है। परोपकार ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम युगों तक लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं, और परोपकार के द्वारा ही समाज का कल्याण व समृद्धि संभव है। अतः हमें परोपकारी बनना चाहिए ताकि हम सही मायने में मनुष्य कहलाएं। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि मनुष्यों के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए। यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध हैं, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता? अर्थात उनके दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। प्रश्न 2। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भूल कर भी कभी संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, क्योंकि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है। उसे उस ईश्वर का साथ सभी के साथ है। वह बहुत दयावान है। उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। प्रश्न 3। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो बढ़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि मनुष्यों को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट या बाधाएं आए, उन्हें हटाते हुए चले जाना चाहिए। मनुष्यों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपसी समझ न बिगड़े और भेदभाव न बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी ये संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम करे। योग्यता विस्तार। अपने अध्यापक की सहायता से रंतिदेव, दधीची, कर्ण आदि पौराणिक पात्रों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो रंतिदेव भारत के प्रसिद्ध राजा थे। एक बार भीषण अकाल पड़ गया। उस अकाल से तालाब और कुएं सूख गए, फसलें सूख गईं, राजकोष में अनाज का भंडार समाप्त हो गया। दयालु राजा रंतिदेव से अपनी प्रजा का दुख देखा न गया। आखिर प्रजा के सुख दुख को वे अपना दुख जो समझते थे, उन्होंने प्रजा को अनाज देना शुरू कर दिया। प्रजा की भारी भरकम संख्या के आगे अनाज कम पड़ने लगा, जो बाद में समाप्त हो गया। राज परिवार को भी जब अकाल के कारण आधा पेट खाकर गुजारा करना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति आ गई कि राजा को भी कई दिनों से भोजन न मिला था। ऐसी स्थिति में जब राजा को कई दिनों बाद खाने के लिए कुछ रोटियां मिली, तभी एक भूखा व्यक्ति दरवाजे पर आ गया। राजा से उसकी भूख देखी न गई और उसे खिला दिया। ऐसी मान्यता है कि उनके कृत्य से प्रभावित होकर ईश्वर ने उनका भंडार अन्न धन से भर दिया। दधीची। इनकी गणना भारत के परम दानी व ज्ञानी ऋषियों में की जाती है। दधीची अत्यंत परोपकारी थे। वे तप में लीन रहते थे। उन्हीं दिनों देवराज इंद्र उनके पास आए। साधना पूर्ण होते ही दधीची ने इंद्र से आने का कारण पूछा। इंद्र ने बताया कि ऋषिवर, आप तो जानते ही हैं कि देवता और दानवों में युद्ध छिड़ा हुआ है। इस युद्ध में दानव
देवों पर भारी साबित हो रहे हैं। देवगण हारने की कगार पर हैं। यदि कुछ उपाय न किया गया तो स्वर्गलोक के अलावा पृथ्वी पर भी दानवों का कब्जा हो जाएगा। ऋषि ने कहा, देवराज, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो लोगों की भलाई की कामना के लिए ही तप कर सकता हूँ। इंद्र ने कहा, मुनिवर, यदि आप अपनी हड्डियां दे दें तो इनसे वज्र बनाकर असुर राज वृत्तासुर को पराजित किया जा सकेगा और देवगण युद्ध जीत सकेंगे। इंद्र की बातें सुनकर दधीची ने सांस ऊपर खींची, जिससे उनका शरीर निर्जीव हो गया। उनकी हड्डियों से बने वज्र से असुर मारे गए और देवताओं की विजय हुई। अपने इस अद्भुत त्याग से दधीची का नाम अमर हो गया। कर्ण कर्ण एक अत्यंत पराक्रमी, वीर और दानी राजकुमार थे। वे कुंती के पुत्र और अर्जुन के भाई थे, जो सूर्य के वरदान से पैदा हुए थे। सूर्य ने उनकी रक्षा हेतु जन्मजात कवच कुंडल प्रदान किया था, जिसके कारण कर्ण को मारना या हराना कठिन था। कर्ण इतने दानी थे कि द्वार पर आए किसी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। महाभारत युद्ध में कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। कर्ण को पराजित करने के लिए कृष्ण और इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे कवच और कुंडल मांगा। कर्ण समझ गए कि ये उन्हें मारने के लिए रची गई एक चाल है। फिर भी उन्होंने कवच और कुंडल दान दे दिया और अपनी मृत्यु की परवाह किए बिना अपना वचन शब्दार्थ और टिप्पणियां। मृत्यु यानी मरणशील, पशु प्रवृत्ति, पशु जैसा स्वभाव, उदार अर्थात दानशील या सहृदय, कृतार्थ, आभारी और धन्य, कीर्ति, यश, कूजती, मधुर ध्वनि करती हुई, शुद्धार्थ, भूख से व्याकुल, रंतिदेव एक परम दानी राजा, करस्थ हाथ में पकड़ा हुआ या लिया हुआ, दधीची एक प्रसिद्ध ऋषि जिनकी हड्डियों से इंद्र का व्रज बना था, परार्थ जो दूसरों के लिए हो, अस्थि जाल हड्डियों का समूह, उशीनर गंधार देश के राजा, क्षितिश एक राजा, स्वमांस अपने शरीर का मांस, कर्ण दान देने के लिए प्रसिद्ध कुंती पुत्र, महाविभूति बड़ी भारी पूंजी, वशीकृता वश में की हुई, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। बुद्ध ने करुणावश उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था। मदांध जो गर्व से अंधा हो, वित्त धन संपत्ति, परस्परावलंब एक दूसरे का सहारा, अमर्त्य अंक देवता की गोद, अपंक कलंक रहित, स्वयंभू परमात्मा या स्वयं उत्पन्न होने वाला, अंतरैक्य आत्मा की एकता, अंतःकरण की एकता, प्रमाणभूत यानी साक्षी, अभीष्ट इच्छित, अतर्क तर्क से परे, सतर्क पंथ सावधान यात्री। तो आशा है आज का वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।